हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स 2024 के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये जो है संपूर्ण 1200 MCQ का पार्ट थर्ड होने वाला है। इसमें आपको जनवरी 2023 से लेके जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले बिहार रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो पूरे वीडियोस को देखें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद कार्यक्रम एकलव्य का संबंध किस राज्य से है जिसे पुनः शुरू किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिहार से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेगूसराय की श्रेया रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 से 2 दिसंबर 2023 तक गांधी मैदान पटना में आयोजित पटना मेला की थीम या विषय क्या निर्धारित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्त्री नेतृत्व। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 30। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पर किन्हें सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, फुलगेन पूर्वे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 23 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 25%। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 2023 को बिहार में जन्मे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 139वीं जयंती। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तेजस्वी प्रसाद यादव। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले किस महान व्यक्ति की 10 नवंबर 2023 को 152वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 8 मेडल, 30वां स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन ने जेनेवा में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किशनगंज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिहार सरकार ने किन्हें बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ABC तीनों, खान सर, शारदा सिन्हा और शांति राय। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बिहार के किस चीनी मिल को इथेनॉल के उत्पादन के लिए 168 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी सुगौली और लौरिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया। उन्हें किस कथा संग्रह के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सामाक पोती। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक अपने पहले बिहार दौरे पर थी। 2015 में वे किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा हाल ही में बापू सभागार पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार की किस मैथिली फिल्म को 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समानांतर। अगला प्रश्न है, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
हाल ही में बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितने रुपए दान देने की प्रति गरीब परिवार को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 10 अक्टूबर 2023 को नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचार एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। भीम संसद का आयोजन किस तिथि को पटना के वेटनरी कॉलेज में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 नवंबर 2023। नेक्स्ट, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के कितने वैज्ञानिक शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 22 वैज्ञानिक। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक। अगला प्रश्न है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7 निश्चय 2। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनवाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल बीते 9 महीने जनवरी से सितंबर के दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2.31 लाख से ज़्यादा। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जमुई। नेक्स्ट, बिहार विधानमंडल में जातीय सर्वे के आंकड़े पेश किए गए। बताएं कि बिहार में ग्रेजुएट की आबादी कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 7%। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2023 को किनके द्वारा बिहार गौरव दृष्टिपत्र जारी किया गया जो बिहार के विकास पर केंद्रित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संतोष मेहरोत्रा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ ने स्पेन में आयोजित एस्मो कांग्रेस 2023 में भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर अभिषेक आनंद। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में बिहार ने किसे हराकर AIFF सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अक्टूबर 2023 में बिहार में कहाँ 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 के उद्घाटन संस्करण का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान भवन, पटना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 67वां राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 कहाँ आयोजित हुआ जहां बिहार को 2 पदक हासिल हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बीज उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2023 को बिहार कृषि विभाग ने राज्य के कितने जिलों को सीड हब बनाए जाने की स्वीकृति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10 जिलों। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में अपना एक फैसला हिंदी में सुनाया है जिससे यह खबरों में है। इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
इसकी स्थापना 9 जनवरी 1916 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी करने वाला पहला राज्य बिहार बना। किस तिथि को यह जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 2023 को। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2023 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 121वीं जयंती। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर 2023 को रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की। बताएं कि रबी फसल का सही उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार बिहार में किस जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यादव। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस राज्य की गेंडा और गिद्ध के संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को कहां अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बख्तियारपुर। नेक्स्ट, कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कितने कलाकारों को इस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4 कलाकारों को। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर पर 26 है। बताएं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 27। अगला प्रश्न है, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में बिहार की टीम कौन से स्थान पर रही? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तीसरे। नेक्स्ट, बिहार में किस एकमात्र भारतीय व्यक्ति का नाम सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के टॉप 100 शख्सियतों में शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सैयद कपूर। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। बताएं कि इस संबंध में कौन सा मिलान सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुसूचित जनजाति 0.68%। नेक्स्ट है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है। इस संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 19 सितंबर 2023 को कहां सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ज्ञान भवन, पटना। अगला प्रश्न है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी फीसदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 70 से 75%। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को कंदीय फूलों की खेती करने पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 75,000 रुपये। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अवस्थित पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, धूल कण के साथ हवा में तैर रहे धातुओं का पता लगाने व इसके रोकथाम के लिए बिहार में कहां एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पटना। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने विद्यार्थियों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बाल वैज्ञानिक के रूप में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जेल परिसरों में
अनाधिकृत फ़ोन कॉल को रोकने के लिए राज्य के जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिहार। पढ़ते अपने अगले प्रश्न। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 13 जिलों में। नेक्स्ट, नवीनतम घोषणा के अनुसार किस जिले में अवस्थित गांधी स्टेडियम को नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बेगूसराय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 13 से 17 सितंबर 2023 तक सिंपली पीरियड्स विषय पर महिला खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी जगह, यानी पटना, सिवान, दरभंगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पटना नगर निगम। अगला प्रश्न है, 1 से 2 सितंबर 2023 को बिहार में कहाँ 2 दिवसीय ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बोधगया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किनके नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कहाँ में ICCR ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम नालंदा। अगला प्रश्न है, बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जमुई व बांका। नेक्स्ट, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार कहाँ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अमृत। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए अक्षय आनंद। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक के लिए जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2025। अगला प्रश्न है, बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद ने कितने औद्योगिक निवेशों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर होगा सी 19। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 12 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राज्य के शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 20। नेक्स्ट है, चीन में आयोजित 11वें एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राहुल कुमार। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी की है। बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम कब गठित की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ए 2010 में। नेक्स्ट, 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर होगा डी उपर्युक्त में से बी और सी, यानी उत्तरी भारत में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित क्षेत्र हैं। 50 सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में बिहार भी शामिल है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पटना। नेक्स्ट है, किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सोनी चौधरी। अगला प्रश्न है, सीएम नीतीश कुमार पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उदयकांत।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पटना। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगस्त 2023 में बिहार का पहला कॉलेज कौन बना है जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद NAAC की ओर से A+ ग्रेड दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी AN कॉलेज पटना। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी घरेलू उत्पाद सेक्टर में 10.64% वृद्धि दर के साथ कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिहार। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पटना में। नेक्स्ट है बिहार कैबिनेट ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कितने विभागों की झांकी निकाली गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी 12 विभागों की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित बिहार राज्य खेल सम्मान समारोह 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत 1983 में हुई। ये गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर ने जिन 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखी गई है उनमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 49। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के किस जिले की रोहिणी झा मिसेज इंडिया 2023 चुनी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सहरसा। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी किशनगंज। नेक्स्ट बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया? करेक्ट आंसर होगा डी जनार्दन प्रसाद। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023 मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा सी पटना। नेक्स्ट बिहार सरकार ने मौसम से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है बी मौसम बिहार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पहला। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में अमृत युवा कला उत्सव आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डी पटना। नेक्स्ट है चीन के हांगजू में 23 सितंबर 2023 से होने वाले एशियन गेम्स के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में बिहार किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सबसे अंतिम। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पहले। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पटना। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय में हाल ही में मैथिली भाषा की पढ़ाई प्रारंभ हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो वीडियो है MCQ का वो यहीं पे कंप्लीट होता है। 12 MCQ के पार्ट ये थर्ड थे, इससे अगले पार्ट को हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को बिना लाइक किए ना जाएं,
साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 1K टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।